दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। 15 नवंबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। काफी लंबे समय से यानी 29 जून 2024 से ही शनिदेव बकरी चल रहे थे, उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे। तो शनिदेव की इस मार्गी चाल का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो के अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की और भी ज्यादा कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, उस स्थिति में शनिदेव योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र के प्रबल मित्र माने जाते हैं। शनिदेव केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं वृषभ राशि के लिए और वृषभ लग्न के लिए। दोस्तों, शनिदेव का गोचर भ्रमण, जब भी शनिदेव अपनी राशि बदलते हो, नक्षत्र बदलते हो, मार्गी होते हो, वक्री होते हो, इनका गोचर भ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिलता ही है, क्योंकि शनिदेव गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और गोचर का विचार ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। गोचर की गणना चंद्रमा से होती है और चंद्रमा से ही शनि की 7.5 व ढैया देखी जाती है। अब शनि की 7.5 हो या ढैया हो, कई लोगों को भयभीत कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि शनिदेव की 7.5 व ढैया आ रही है, ये नुकसान करेंगे, पीड़ा देंगे, तकलीफें देंगे। क्या वाकई शनिदेव पीड़ा दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, तकलीफें दे सकते हैं? अगर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी, यानी कि वो उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, उस स्थिति में चाहे शनिदेव की ढैया हो या 7.5, यह कल्याण करने वाली मानी जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो द्वादशे जन्म के रासु द्वितीय च शनिचर सावधानी सप्त वर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। यह 7.5 साल दुख के जरूर होते हैं, पीड़ा के जरूर होते हैं, लेकिन शनिदेव इन्हीं 7.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, व्यक्ति को जांचते हैं, परखते हैं, दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं और धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के नजरों में गिरने देती और न ही किसी के कदमों में गिरने देती। लेकिन शनिदेव की ढैया यह भी तो कल्याण करने वाली मानी जाती है। जब जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं, कल्याणी प्रदासती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्टमी, यानी शनिदेव गोचर बस भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम भाव का गमन करते हैं, संचरण करते हैं, उस स्थिति में यह शनिदेव की ढैया भी मानी जाती है। लेकिन जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अगर मजबूत हो तो यह ढैया भी कल्याण करने वाली मानी जाती है। तब कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब भी शनि की 7.5 व ढैया आती है, हमने हमारे जीवन में बहुत प्रोग्रेस की, तरक्की की, बस कारण यही होता है। दोस्तों, बात आज गोचर की हो रही है, क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे, गोचर में ही होंगे। 15 नवंबर 2024 को यानी आज से सिर्फ 4 दिनों के बाद शनिदेव मार्गी होंगे। आपको याद होगा, जब भी शनिदेव गोचर बस भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्य दाता, ये दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन भी तो करेंगे। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद, और वृषभ राशि वाले जातकों के 10वें भाव यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके एकादश भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि का संचरण करेंगे। तो उस स्थिति में भी शनिदेव जब भी राशि का परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह अच्छी स्थिति को प्रदर्शित भी करेंगे। लेकिन मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को
और 29 मार्च 2025 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो ये लगभग 4-5 महीनों का समय है। उस समय में शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या देंगे। दोस्तों, शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जब तीसरे, छठे व 11वें भाव का संचरण करते हैं, त्रिचष्टे लाभे शनि सौख्यदाता, उस स्थिति में जातक को ये क्या देते हैं, ततो लाभकारी हिरण्यम वराणाम नरपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करोत्यर्थ लाभम सुख संपदम च। उस स्थिति में जातक को धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, मकान का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, पारिवारिक सुखों का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं। तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव में आएंगे। ये 2.5 साल एकादश भाव में ही रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, तो ये अच्छी स्थिति को प्रदर्शित भी करेंगे। लेकिन बात आज 5 महीनों की करेंगे, जब तक शनिदेव मार्गी स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 10वें भाव उपचय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान है, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय से ये वक्री चल रहे थे। और शनि जैसे ग्रह, इनको पापी ग्रह भी कहा जाता है, तो जब ये वक्री होते हैं इनका पापत्व बढ़ जाता है, जितना अच्छा फल मिलना चाहिए था उतना फल नहीं मिलता। लेकिन अब 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे, तो जब मार्गी होंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या करेंगे, 10वें भाव में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और यही 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, पदोन्नति और प्रमोशन का भाव माना जाता है, हमारे रोजगार का, कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारे सपनों का, हमारे इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इन 5 महीनों में शनिदेव हमें मान सम्मान देंगे, उच्च पद देंगे, प्राप्ति देंगे, कोई ना कोई नया परिवर्तन करेंगे, और जो पदोन्नति रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपको वापस मिलेगी, जो प्रमोशन होने वाला था वो प्रमोशन भी मिलेगा। यहां पर आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है, आपका पद भी बढ़ सकता है। जहां पर भी अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, आप प्रेरित होंगे उनमें हिस्सा लेने के लिए, जिसके कारण क्या होगा, आपका कद बढ़ेगा। अब यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा देखने को मिलेगा, आपके रोजगार में अच्छा देखने को मिलेगा। और यदि आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई ना कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो यह 5 महीनों का समय 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 का समय होगा, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। यहां पर पहले जब ये वक्री थे तो क्या हो रहा था, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम पीछे चले जा रहे थे। पैसा जीवन में आ तो रहा था, लेकिन जितना आ रहा था उससे कई गुना तो खर्च हो रहा था। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे जीवन में, अननेसेसरी यात्राएं हो रही थी जो नहीं होने चाहिए, बिना फिजूल के खर्चे हो रहे थे। पारिवारिक सुखों में अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं हो रहा था, माता पिता के साथ अलगाव बना हुआ था, भाइयों के साथ तनाव बढ़ रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति के विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, पदोन्नति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन आपकी मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। तो यहां पर मन आपका विचलित था, वाणी दोष की समस्याएं बनी हुई थी। आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप अपनी जगह पर तो सही थे लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। तो यहां पर शनिदेव वक्री थे, आपके धैर्य की परीक्षा भी ले रहे थे। अब मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में कोई न कोई नया देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक धन की प्राप्ति होगी, जो धन रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था, वो फिर से बढ़ेगा। तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे इन 5 महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि राशि के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र और शनि एक ही समुदाय के, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। उस स्थिति में शनिदेव योग कारक, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण आपका 9वां भाव, केंद्र आपका 10वां भाव, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब प्रदान करें आपके लिए, और इनका मार्गी होना तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। अब दूसरी बात, शनिदेव के पास दोस्तों प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 3 दृष्टियां। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस
भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की देखरेख, सुरक्षा स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। अब शनिदेव दसम भाव में है, मार्गी होंगे, तो इनकी मार्गी दृष्टि का प्रभाव, तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर देखने को मिलेगी। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश का भाव भी माना जाता है। आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, या फिर आप खुद अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके लिए ये 5 महीने, आने वाला समय बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। यही भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इन 5 महीनों में पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अगर कोई अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, यहां पर इन 5 महीनों में विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई नहीं हो रही है, सगाई के योग बनेंगे। और यदि आपने अपने धन का निवेश किसी भी प्रकार के कार्यों में किया है, या तो आपने बच्चों की शिक्षा में किया, या फिर व्यापार में किया है, तो या फिर प्रॉपर्टी में आपने अपने पैसों का निवेश किया है, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, या फिर शेयर मार्केट में भी आपने अपने पैसे लगाए हैं, तो इन 5 महीनों में वापस रिटर्न देखने को मिलेगा। घर का मकान नहीं है तो मकान बनने के प्रबल योग बन रहे हैं, जमीन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं, अच्छा व्यापार लगाने के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। तो द्वादश भाव यही भाव माना जाता है, और यही भाव आध्यात्म और मोक्ष का भाव माना जाता है। द्वादश भाव आप अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित भी होंगे, आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, कुलदेव के प्रति आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, एक आत्मविश्वास की प्राप्ति, आत्मसम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेगी। शनिदेव कर्म के कारक है, न्याय के देवता है, आपको अच्छा कर्म करने के लिए उकसाएंगे, निरंतर कर्म करने के लिए उकसाएंगे, आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। और कब तक नहीं बैठने देंगे कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। इन 5 महीनों में आपको कार्य करने के लिए उकसाएंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, आप अपना काम, आज का काम कल पर टाल रहे थे, निरंतर आलस्य बना हुआ था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, बनते बनते काम अटक रहे थे, रुक रहे थे। एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि 99% मेरा काम बनने के लिए स्थिति में खड़ा है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई विलंब आ रहा था, शत्रु बने हुए थे आपके। लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, 29 मार्च 2025 तक मार्गी स्थिति में रहेंगे, राशि परिवर्तन से 5 महीने पहले, तो अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव भूमि भवन मकान का भाव माना जाता है, वाहन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर कोई नया वाहन आपके जीवन में आ सकता है, या फिर पुरानी गाड़ी आपके पास है उसको बदल करके आप नहीं ले सकते हैं, या फिर मकान का आप मरम्मत करवा सकते हैं, या नया मकान ले सकते हैं। प्रॉपर्टी आपने ली है, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और यही चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है और जनता के समर्थन को दिखाता है। कई लोग को राजनीति विरासत में मिल जाती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए या जुड़ने वाले हैं, इनके लिए भी ये 5 महीने बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। अब चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाते हैं, और जनता के समर्थन के बिना राजनीति की सफलता नहीं मिलती। तो यहां पर जनता का समर्थन मिलेगा, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जनता का प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और निरंतर आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हां, शनिदेव की सीधी दृष्टि है, तो पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव भी हो सकता है। आप संयमित जीवन जिए, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो, चाहे आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, बुजुर्गों की सेवा करें, उनके पदचिन्हों पर चलें, उनके कहने पर चलें, अच्छे संस्कारित बनकर के आप रहें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती रहेगी। अब शनिदेव की प्रमुख दृष्टि, दसम दृष्टि, आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, शनिदेव उपचय भाव दसम भाव में विराजमान है, और 29 मार्च 2025 तक वृषभ राशि वाले जातकों के दसम भाव में रहेंगे,
और इनकी दसम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। दसम भाव सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजगार में अच्छा देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनका अंत होगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। तो यहां पर यह स्थिति भी 5 महीनों में अच्छी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव प्रधान ग्रह भी माने जाते हैं और इनका सीधा चलना, मार्गी होना वृषभ राशि वाले जातकों के करियर के लिए, शिक्षा के लिए, पदोन्नति के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर परम पिता परमात्मा की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव शनिदेव के प्रिय देव माने जाते हैं और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा भी हो जाती है। तो भगवान शिव की आराधना करें। शनिवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक और सरसों का तेल लेकर के आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, क्योंकि पीपल का वृक्ष शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है। वहां पर उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसको जलाना नहीं है, अपना मुख देखना उस तेल में देख करके आप पीपल के जो वृक्ष होता है उसकी जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और जब रख करके वापस निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह उपाय आपको करना है। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का नियमित उच्चारण आपको करते रहना। शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आपको नियमित उच्चारण करना है। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक उपाय, थोड़ा सा काला कपड़ा लें, शनिवार के दिन करना है आपको, संध्या काल के समय काला कपड़ा लें, उनमें काले तिल, थोड़े से उड़द, लोहे की एक कील, कोयले का छोटा सा टुकड़ा डाल करके उसकी पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा लें। घुमाने के बाद या तो किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें या फिर कोई लेने वाला हो, जरूरतमंद हो, उसको आप दान कर लें। यह उपाय आपको करना है और 5 शनिवार को आपको करना है। दूसरी बात, आपके घर में कोई भी वृद्ध हो, आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, उनका अनुसरण करें, उनके कहने में चलें, अच्छे संस्कारित बन करके चलें, क्योंकि जिनके ऊपर वृद्धों की कृपा प्राप्त हो जाती है, बुजुर्गों की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यह उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए ज्योतिष के कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।